ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 5th ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ ਕਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਆਏਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसिस ऑफ ऑल लैजर अकाउंट। किहदी स्टेटमेंट है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसिस जिन्हें आप लैजर अकाउंट बनाए आ उन्होंने उन्होंने पर्टिकुलर डेट किसी एक पर्टिकुलर डेट के उत्ते इनू प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर टू चैक और इनू बनाया जाता है करने वास्ते की चैक करने वास्ते अर्थमैटिकल एक्यूरेसी चैक करने वास्ते कि मतलब जोड़ा मेरा डेबिट है डेबिट बैलेंस वो मेरे क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है भी या नहीं, या आ रहा या नहीं। तो ये सानू एरर्स वगैरह जोड़े आ वो सानू पता चल जाते हैं जे साडा डेबिट इज़ इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट ना आए, ठीक है। हुण ऑब्जेक्टिव देख लो। ये पहला ऑब्जेक्टिव है इहदा अर्थमैटिक एक्यूरेसी नू चैक करता है, मतलब कि कैलकुलेशनस वगैरह सही कीतियां आपां या नहीं कीतियां। हैल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस बनने तो बाद ही आपां ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। फिर मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया कि फाइनल अकाउंट्स दे विच की आंदा है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट ते फिर आंदी है बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस से ही आपां चीज़ां नूं ऑर्गेनाइज करना कि वो P&L च पऊगी और ट्रेडिंग च पऊगी या फिर वो बैलेंस शीट च पऊगी। ये सारे जिहड़े चीज़ां है मैं सारियां डिटेल दे विच करवाऊँगी। मैं सब चीज़ां अपने नोट्स दे विच मैंशन कीतियां, ठीक है जी। नैक्सट इहदा ऑब्जेक्टिव है लोकेट करता एरर। अगर मान लो मेरा डेबिट इज़ इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं आ रहा, मतलब कुछ मिसिंग है, इत्थे मेरी 10,000 की फिगर आ रही है, इत्थे मेरी 9,000 की फिगर आ रही है, तो मैनू पता लग जाऊगा कि 1000 का जो डिफरेंस आ रहा वो किस वजह करके आ रहा है। तो ये एरर्स नू डिटेक्ट करने दे विच हेल्प करता है। फोर्थ है समराइज़ करता है जिन्ने भी लैजर अकाउंट आप बनाए हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, जिन्ने भी आप लैजर अकाउंट बनाए उन्होंने एक ही प्लेस के उत्ते समराइज़ कर देता है। वो की है साडा ट्रायल बैलेंस। होप तुहानूं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्लीयर ने। उस तो बाद है ये फीचर्स। मैं बार बार दस रही हूँ, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैंशन करनी। इट इंक्लूड्स ऑल लैजर अकाउंट बैलेंसिस, जिन्ने भी लैजर अकाउंट के बैलेंसिस आ उन्होंने इंक्लूड किया जाता है आपां ट्रायल बैलेंस के विच। इट शोज़ द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस सैपरेटली। इनू डेबिट वर्सिस क्रेडिट करके अलग अलग बैलेंस नूं शो किया जाता है, ठीक है। उस तो बाद है जनरली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इनू आपां जनरली आम तौर पर आपां इनू एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनाने। मैं तुहानूं दस्सिया अकाउंटिंग पीरियड किहड़ा हुंदा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो आप इनू 31 मार्च नूं बनाने हैं, ठीक है। उस तो बाद है द टोटल ऑफ बोथ कॉलम्स शुड बी मैच। डेबिट मस्ट मैच द क्रेडिट, ठीक है। डेबिट नूं क्रेडिट दे नाल मैच ही करना हुंदा। अगर नहीं हो रहा तो मतलब की है कि इत्थे एरर्स ने कुछ, ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक आंदा अपने कोल मैथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस के 3 इंपॉर्टेंट मैथड्स है जो तुहानूं याद रखने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वाइज तो नहीं, इनू थ्रैटिकल वाइज ही पूछा जाएगा, ठीक है। सब तो पहला मैथड है मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट कर लेना, बैलेंस मैथड। हुण बैलेंस मैथड की है? सिर्फ और सिर्फ आप ये क्लोजिंग बैलेंसिस लेने हैं जिन्हें भी लैजर अकाउंट है। मान लो मेरे को जर्नल एंट्री बनाने, आप एक जर्नल एंट्री बनाई परचेजेस गुड्स फॉर 10,000 इन कैश, ठीक है। कैश के विच आपां गुड्स खरीदे 10,000 के। हुण इहदी जर्नल एंट्री की बनेगी? एक तो मेरे को परचेजेस अकाउंट इनवॉल्व है, एक मेरे को कैश अकाउंट इनवॉल्व है। परचेजेस की है मेरा नॉमिनल अकाउंट, कैश की है मेरा रियल अकाउंट। तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है तो मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसिस एंड लॉसिस डेबिट होंगे हैं, तो परचेज अकाउंट की हो जाएगा मेरा डेबिट, ठीक है, 10,000 नाल। उस तो बाद दूसरी तरफ कैश मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज़ आउट। हूँ मैं परचेजिस की तो मेरे को पैसा गया तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा।
ठीक है। हुण मैं इहदा अगर लैजर बनावां तो लैजर की बनाऊँगी मैं इहदा परचेज अकाउंट बनाने आपां पहला परचेज अकाउंट बनाया। ठीक है। हुण ये होगी मेरी डैबिट साइड, ये होगी मेरी क्रेडिट साइड। परचेज अकाउंट दे विच 2 कैश पाना है बट 2 कैश क्रेडिट है, मैं 2 कैश डैबिट पाऊँगी तो आपां कितना पावांगे 10,000 पावांगे। ठीक है। तो आपां नूं पता है बैलेंस नूं क्लोज करन वास्ते आपां नूं डैबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड या फिर क्रेडिट साइड माइनस डैबिट साइड करनी पैंदी। हुण इत्थे 10,000 है तो बैलेंस क्लोज करना है तो इत्थे भी 10,000 आना चाहिए। होर कोई एंट्री नहीं है क्रेडिट दे विच, तो आपां लिखांगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000। ठीक है। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 10,000 इधर 10,000 इधर, क्योंकि आप बेसिक दे विच पढ़े डैबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। हुण देखो ये जिहड़ा कैरी डाउन बैलेंस है ना, इनू ही क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। तो हुण इस लैजर अकाउंट का परचेज अकाउंट का बैलेंस की है डैबिट बैलेंस। की बैलेंस है डैबिट बैलेंस। डैबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि मेरी बैलेंसिंग फिगर कित्थे आ रही है, क्रेडिट वाली साइड आ रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लिखी नहीं है, प्लीज़ तुसी लिख लेना। मैं तुहानूं वर्बली दस रही हाँ कि जे मैं कहां लैजर अकाउंट का डैबिट बैलेंस, इसदा मतलब की है मेरी बैलेंसिंग फिगर कित्थे आ रही है, क्रेडिट साइड। जे मैं कहां क्रेडिट बैलेंस लैजर अकाउंट का, तो वो बैलेंसिंग फिगर कित्थे आएगी, डैबिट वाली साइड आएगी। ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना। हुण इत्थे आपां क्लोजिंग बैलेंस लेना। हुण क्लोजिंग बैलेंस की है 10,000, तो आ 10,000 मैं आपां कित्थे पावांगे, ट्रायल बैलेंस दे विच पावांगे। बट किहड़ा बैलेंस है, ये डैबिट बैलेंस है। ठीक है। तो परचेजिज का डैबिट बैलेंस पेगा ट्रायल बैलेंस दे विच। वो अगे मैं सारा दसूँगी किद्दां किद्दां। फिलहाल तुसीं इन्नी चीज़ याद रखनी है कि बैलेंस मैथड दे विच आपां क्लोजिंग बैलेंस लैंदे आ। हुणे मैं सारी एंट्री दे नाल दस्सिआ क्लोजिंग बैलेंस मतलब डैबिट दे विचों क्रेडिट, अगर क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा है तो तुसीं क्रेडिट वाली साइड चों डैबिट वाली साइड माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर डैबिट वाली साइड आएगी। तो उस बैलेंसिंग फिगर नूं आपां की बोलांगे टैक्नीकल लैंग्वेज दे विच क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। बट इस केस दे विच जो मैं एग्जाम्पल लिया हुणे तुहाडे अगे, इहदे विच डैबिट बैलेंस या फिर डैबिट साइड ज़्यादा है, इस करके मैं बोलूँगी डैबिट बैलेंस, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर कित्थे आ रही है, मेरी क्रेडिट साइड ते आ रही है। तो इनू उठा के आपां ट्रायल बैलेंस दे विच पावांगे क्लोजिंग फिगर। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। इनू बोल देंगे बैलेंस मैथड। नैक्सट आंदा साडे कोल टोटल मैथड। टोटल मैथड दे विचों की कहंदे हैं, और ये मोस्ट कॉमन मैथड है, इनू आपां हमेशा यही यूज़ किया जाता है। ठीक है। टोटल मैथड दे विच की कहंदे, टोटल ऑफ डैबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ईच अकाउंट इज़ यूज। ठीक है। जिवें हुण मैं दसां इत्थे डैबिट बैलेंस और इत्थे क्रेडिट बैलेंस, मतलब कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं चुकी जाएगी, सिर्फ जो डैबिट बैलेंस का टोटल है तो जो क्रेडिट बैलेंस का टोटल है उन्होंने ही चक के तुसीं ट्रायल बैलेंस दे विच पोस्ट करोगे। बट ये बहुत ज़्यादा घट यूज़ किया जाता है, रिलायबल नहीं है, तो सब तो ज़्यादा रिलायबल बैलेंस मैथड ही है। उस तो बाद आंदा टोटल कम बैलेंस मैथड। ये की होंगे टोटल नूं भी यूज़ किया जाता है, बैलेंसिंग मैथड नूं भी यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा रेयरली यूज किया जाता है। ठीक है। उस तो बाद है इहदा कंपैरिजन देख लो, फीचर्स। ठीक है। फिर कंपैरिजन चार्ट देख लो, जिहदे नाल तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। बैलेंस मैथड, टोटल कम बैलेंस मैथड। सब तो पहला यूज्ड इन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकली किहड़ा मैथड यूज़ किया जाता है, बैलेंस मैथड यूज़ किया जाता है। ठीक है। टोटल मैथड नूं यूज़ नहीं किया जाता। उस तो बाद है टोटल कम बैलेंस मैथड नूं भी यूज़ नहीं किया जाता प्रैक्टिकली। शोज़ नैट बैलेंसिस। नैट बैलेंसिस मतलब डैबिट माइनस क्रेडिट या फिर क्रेडिट माइनस डैबिट, जिहड़ी भी साइड हैवीयर होएगी उन्होंने दूसरी साइड दे विच माइनस कर देना। तो नैट बैलेंसिस कौन शो करता, मैं हुणे तुहानूं एग्जाम्पल करवाया सी, वो शो करता है बैलेंस मैथड। ना ही वो टोटल मैथड यूज़ करता है, ना ही वो टोटल कम बैलेंस मैथड। यूज्ड फॉर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स दे विच किहड़ा मैथड यूज़ किया जाता है, बैलेंस मैथड। ना ही आपां टोटल मैथड यूज़ करते हैं, ना ही आपां टोटल कम बैलेंस यूज़ करते हैं। कॉम्पलैक्सिटी मतलब मुश्किल किहड़ा बैलेंस है, ये जिहड़ी मुश्किल है वो बहुत घट है। ठीक है। टोटल बैलेंस दे विच थोड़ी जी टोटल मैथड दे विच ज़्यादा हुंदी है, तो टोटल कम बैलेंस क्योंकि ये दोनों का कंपेयर करके किया जाता है, तो ये ज़्यादा हो जाती है कॉम्पलैक्सिटी। बेस्ट फॉर किहड़ा बैलेंस है, किहड़ा मैथड है वो किहदे वास्ते बेस्ट है, बेस्ट है फाइनल अकाउंट्स वास्ते। ये सिर्फ टोटल करने वास्ते कि चैक करने वास्ते कि डैबिट क्रेडिट का टोटल ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के इंटरनल रिपोर्ट्स वास्ते यूज़ किया जाता है। तो आपां देखिए ओवरऑल किहड़ा बैलेंस किहड़ा मैथड सब तो बेस्ट है, बैलेंस मैथड सब तो बेस्ट है। ठीक है। इनू ही आपां यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल भी, फाइनल अकाउंट्स के बनाने वास्ते भी इनू यूज़ किया जाता है। ठीक है। नैट बैलेंसिस ये शो करता है,
ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਮ ਬੈਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ। ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਆਏਗਾ। ਨੇਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ। ਡੈਬਿਟ ਮਸਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇਟਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆਉਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋਟ। ਨੋਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੋਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ total of debits is equals to total of credit, if not there may be some errors in the books। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें एक दूजे ਦੇ इक्वल नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਰਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਪ, ਜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਚਾਹੇ ਟੈਂਜੀਬਲ, ਜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਬਿਟ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਰ ਲੋਸਿਸ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ। ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਗੇਨਸ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਸੈਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਬਿਟ, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट, इनकम्स हमेशा क्रेडिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट। ठीक है जी, उस तो बाद कुछ एग्जाम्पल्स है, और अगर इन केस किसी को नहीं पता डेबिट क्रेडिट का, तो ये चार्ट जड़ा याद कर सकते हो। ठीक है, कैश एंड बैंक की है मेरे एसेट्स हैं, तो इन्हों का हमेशा डेबिट बैलेंस होएगा। फर्नीचर एंड बिल्डिंग मेरे एसेट्स हैं, हमेशा डेबिट बैलेंस होएगा। डैटर्स जिन्हों तो मैं पैसे लैने हैं, ठीक है, डैटर्स कौन होंगे, जिन्हों तो मैं पैसे लैने हैं, तो पैसे लैने इन फ्यूचर मेरे को पैसा आना है, तो वो मेरा एसेट है, इस करके उसका डेबिट बैलेंस होएगा। ठीक है, क्रेडिट जिन्होंने मैं पैसे देने हैं, मेरी लाइबिलिटी है, मैं पैसे देने हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है जी, नैक्सट कैपिटल, कैपिटल नेचर का ही है, इस करके क्रेडिट। सेल्स मेरी इनकम है, इस करके क्रेडिट। परचेजेस मेरे एक्सपेंस है, इस करके डेबिट। इन्होंने दोनों ते केड़ा रूल अप्लाई होएगा, नॉमिनल वाला, नॉमिनल रूल। सैलरी, रेंट, वेजेस, इन्हों ते भी नॉमिनल, तो ये सारे सैलरी मैं पे करनी है, रेंट मैं पे करना है, एक्सपेंसिस वेजेस मैं पे करने हैं, ये मेरे एक्सपेंस है, तो ये डेबिट हो जाओगे। कमीशन रिसीव्ड, पैसा मेरे को आया, इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगी। एक्रूड इनकम मेरा एसेट है, ये मैं डिटेल दे विच करवानी है हुणे। ठीक है, इन्ना याद रखो, एक्रूड इनकम मेरा एसेट है, ये डेबिट होएगा। ठीक है, एक्रूड मतलब मेरे को इनकम आनी है, हजे आई नहीं। ठीक है, इनकम अर्नड हो गई है बट रिसीव्ड नहीं हुई। एक्रूड इनकम की है, मेरे को अर्नड हो गई है बट नॉट रिसीव्ड येट, तो मैनू रिसीव होनी है, तो ये मेरा एसेट है, ये मेरा डेबिट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसिस, मैं एक्सपेंसिस पहला ही पे करते, जेडे एक्सपेंसिस मैं पहला ही पे करते, मान लो मैं ये चल रहा अपना जून, ठीक है, तो मैं जुलाई और अगस्त का अपना मेरी बिल्डिंग का रेंट मैं पहले ही पे कर दिता। ठीक है, बट वो सर्विस तो हजे मैं लैनी है ना, वो वाले रेंट की सर्विस हजे मैं लैनी है, यूज़ नहीं की उस टाइम की, जुलाई और अगस्त की मैं बिल्डिंग नहीं हजे यूज़ की, मैं रेंट पहले ही देता, तो मैं उन्होंने यूज़ करूँगी, तो मेरा एसेट है, ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, उस तो बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस की है, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ये हजे
ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ अर्नड हो गई है बट रिसीव्ड नहीं हुई, रिसीव होनी है, मेरा एसेट है डेबिट बैलेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसिस में पे करते हैं बट सर्विसेज हजे मैं यूज़ करनी है तो मेरा एसेट है तो डेबिट, ठीक है। प्रीपेड मतलब मैं पहले ही पे कर दिता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस ड्यू हो गए है, मैं पे नहीं किए, ठीक है, मैं पे करने हैं फ्यूचर के विच, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, ठीक है। उस तो बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मेरे को इनकम पहला ही आ गया, एडवांस दे विच आ गया। हुण मेरे को इनकम देखो, मान लो मैं ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स की फीस पहला ही रिसीव कर लीती बट मैं हजे सर्विस तो अपनी देनी है, हुण हजे मैं सर्विस देनी है तो मेरी लाइबिलिटी है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इदां ही गुड्स के रिलेटिड ले लो कि मैं गुड्स बेच दिते तो उन्होंने मैनू पेमेंट पहला कर दी उस गुड्स की, ठीक है, बट हजे गुड्स मेरे को अवेलेबल नहीं सी, तो मैं उन्होंने कहा इन फ्यूचर मेरे को जो अवेलेबल हो गए मैं तुहानूं उस डेट नूं दे दूँगी, पर्टिकुलर डेट जो भी मैं मैंशन की होगी, तो मैं गुड्स नूं देना है, गुड्स नूं देना है, मेरी लाइबिलिटी है उस पैसे के बदले, तो ये की हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है और ये चीज़ इंपोर्टेंट है, प्लीज़ इनू ध्यान नाल समझना आ वाली सारी चीज़, बाकी तो तुहानूं पता चल जाएगा। तुसी कन्फ्यूज़ होवोगे तो ये अक्रूड इनकम एसेट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसिस एसेट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस लाइबिलिटी क्रेडिट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट। नैक्सट आंदा अपने को ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के विच एडजस्टमेंट्स का की ट्रीटमेंट है, हुण इहदे विच दो केसेस आते हैं। सब तो पहला है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिता होया है, ट्रायल बैलेंस बना दिता होया उन्होंने क्वेश्चन दे विच ते ट्रायल बैलेंस दे विच उन्होंने अंदर एडजस्टमेंट दी हुई है, बट एक केस हुंदा ट्रायल बैलेंस दे के ट्रायल बैलेंस के एंडिंग ते नीचे एडजस्टमेंट दी होंदी है, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या फिर इदा मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट दित्तियां होंदियां, तो वह ट्रीटमेंट की करना। हुण जिहड़ी ट्रायल बैलेंस के विच दित्तियां होंदियां उन्होंने तुसीं सीधा पोस्ट कर दोगे ट्रायल बैलेंस के विच ही, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पोस्ट कर दोगे क्रेडिट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस पोस्ट कर दोगे डेबिट साइड, एक्रूड इनकम पोस्ट कर दोगे डेबिट साइड, अनअर्नड इनकम पोस्ट कर दोगे क्रेडिट साइड। हुण ये चीज़ क्यों कर रहे हैं आप, तुहानूं मैं उपर दस के हटी हाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस की है मेरे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसिस की है मेरे एसेट्स है, डेबिट साइड आएगा। एक्रूड इनकम की है मेरा एसेट है, डेबिट साइड आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की है मेरा लाइबिलिटी है, तो यह क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि मैं हजे गुड्स या सर्विस नू रेंडर करना है। नैक्सट है अगर डेप्रीसीएशन दी है एडजस्टमेंट, डेप्रीसीएशन एक्सपेंस है ऑलरेडी इनू डिडक्ट किया होंदा तो यह सिर्फ डेबिट साइड दे विच आएगी। हुण अगर बाहर वाली तरफ दी है एडजस्टमेंट एंट्री, मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगी नैक्सट पार्ट दे विच, फुल डिटेल दे विच क्वेश्चन करवाऊँगी जिहदे नाल तुहाडे सारे डाउट क्लीयर हो जाओगे, ठीक है। वैसे साडा पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप है तो सानू प्रैक्टिकल करन दी जरूरत है नहीं, पर फिर भी थोड़ी क्लैरिटी लई मैं करवा दूँगी, ठीक है। उस तो बाद है एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट्स, सॉरी अगर ता एडजस्टमेंट आउटसाइड देती है ट्रायल बैलेंस के तो सिर्फ और सिर्फ उस एडजस्टमेंट से दो ट्रीटमेंट होएगी, उन्होंने आप फाइनल अकाउंट्स के विच पावांगे। फाइनल अकाउंट्स मतलब या तो उन्होंने आप P&L दे विच शो करांगे या उन्होंने आप बैलेंस शीट के विच शो करांगे, ठीक है। उन्होंने ट्रायल बैलेंस के विच शो नहीं करांगे। आह जे ब्रीफ के विच मैं डिटेल के विच करवाऊँगी, अगे मेरे को हैगा एक पेज में पूरा शीट बनाई हुई है वो। हुण सब तो पहला ये देखो कि एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रेटिकल वाइज तुहानूं डायरैक्ट पूछ सकते हैं कि किहड़े एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता, जो सानूं ट्रायल बैलेंस तो पता नहीं चलते। पहला है ओमिशन, ओमिशन की हुंदा कि तुसीं भुल गए पाना किसी ट्रांजैक्शन नूं, ठीक है। जे तुसीं ट्रांजैक्शन नूं पाना भुल गए तो तुहानूं नहीं पता चलेगा किहड़ा एरर है। कमीशन, कमीशन हुणे ये वाला वो वाला कमीशन नहीं है कि ब्रोकरेज फी वाला कमीशन नहीं है। इत्थे कमीशन का मतलब की है कि तुसी रोंग अमाउंट नूं रिकॉर्ड करता, तुसी 500 करना सी तुसी 5000 करता, ठीक है। ये वाला जिहड़ा एरर होएगा ये होएगा कमीशन वाला एरर क्योंकि तुसी रोंग अमाउंट पाता। नैक्सट है कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है, एक गलती दूसरे को कंपनसेट करके नील इफेक्ट कर दे, ठीक है, न्यूट्रल कर दे उस चीज़ को। तो दो ओपोजिट मिसटेक्स कैंसलिंग कर देन ईच अदर, ठीक है, एक दूजे को। इस एरर का भी नहीं पता चलेगा, किहड़े एरर का नहीं पता चलेगा, उन्होंने नाम तुसी याद करना। ओमिशन का नहीं पता चलेगा, वह मीनिंग भी देख लो। ओमिशन का मतलब कि तुसी रिकॉर्ड ही नहीं की ट्रांजैक्शन, तुसी भुल गए। कमीशन का मतलब कि तुसी रोंग अमाउंट नूं रिकॉर्ड करता। कंपनसेटिंग का मतलब कि टू ओपोजिट्स मिसटेक्स ने कैंसल करता एक दूजे नूं। प्रिंसीपल एरर का मतलब कि है जिहड़ा तुसी कैपिटल ट्रीट करता कैपिटल एक्सपेंस एज, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंस नूं तुसी एज अ रेवन्यू मान लिया,
ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਰਸ ਆਫ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਐਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਰਰ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਰਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਰਰਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਏ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਰਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਨ ਸਾਈਡਿੰਗ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਰਰਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਫ ਇਟਸ ਅਪੇਅਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਈਡ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਲੇਸ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਈਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਡ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਮੈਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ P&L ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ 2 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ ਬਣੂੰਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਹਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਸਿਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਐਸਿਡ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਵਰਡ ਕਮਸ ਇਨ ਇਹਦਾ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ। ਐਕਰੂਡ ਇਨਕਮ, ਇਨਕਮ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, ठीक है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੋ ਔਨ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਡ ਡੈਟਸ। ਹੁਣ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਡੈਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡੈਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10,000 ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਟਰਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਗਿਵਨ ਹੈ,
ट्रायल बैलेंस से आंदा है। तो वो नॉमिनल अकाउंट बैड डेट्स हुण मेरा नुकसान है, मेरे 2000 नहीं आने मैनू, जिथे मैनू 2000 जिथे मैनू 10,000 आने से उत्थे मैनू सिर्फ 8,000 आए, तो वो मेरा नुकसान हो गया ना 2000 का। तो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हमेशा किहड़ा बैलेंस हुंदा है, डेबिट बैलेंस हुंदा है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। मैं कह रही बार बार गोल्डन रूल वाली क्लास याद रखना। उस तो बाद हमेशा जिन्ने भी एक्सपेंस या जिन्नी भी इनकम हुंदी है उन्होंने आप P&L दी साइड P&L अकाउंट के विच पाने हैं, ठीक है। बट हुण जिहड़े एक्सपेंस हुंदे ना उन्होंने मैं हमेशा डेबिट साइड पानी और जिहड़े मेरे इनकम हुंदी है उन्होंने हमेशा मैं क्रेडिट साइड पानी है। ये चीज़ याद रखना। तो ये मेरे एक्सपेंस है तो P&L दे विच सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड आऊगे, होर किते नहीं आऊगे। एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो के आया उहदा, एक ट्रीटमेंट आपां हुण करांगे, ठीक है, जो इनसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है। ये चीज़ याद रखना। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ਹੁਣ प्रोविजन फॉर बैड डेट की है, ये चीज़ां इंपॉर्टेंट ने ਜਿਹੜੀਆਂ मैं मार्क कर रही हाँ, क्योंकि बच्चे ये चो ही कन्फ्यूज़ होंगे और ये चो ही क्वेश्चनस बनते। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब की है कि मैनू पता सी किते ना किते मेरे 2000 ਜਿਹੜੇ है ना वो मर जूगे डेटर्स चों, तो मैं की करूँगी अपने अकाउंट्स के विच पहला ही एक रिजर्व क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की है, मेरा रिजर्व क्रिएट कर लूँगी अपने वालों, तो वो 2000 मैं इत्थे शो कर दूँगी कि वो 2000 नहीं आए, मैं रिजर्व बना लिया ताकि जो 2000 का मेरा नुकसान होया मैं इत्थों निकाल के पूरा कर ला, ठीक है। ताकि मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे विच जिन्नी भी रिजर्व्स मेनटेन किते हैं, जे मैनू पता इन फ्यूचर पैसा नहीं आया तो मैं वो चीज़ इत्थों दी निकाल के अपना नुकसान पूरा कर ला। बट इत्थे भी तो मैं ही पाए है पैसे, तो वो मेरी लाइबिलिटी होगी तो वो मेरा क्रेडिट बैलेंस होएगा। तो उस तो बाद लाइबिलिटी है तो हमेशा आप इनू बैलेंस शीट दे विच लाइबिलिटी साइड शो करांगे। उस तो बाद आंदा साडे कोल डेप्रीसीएशन। हुण डेप्रीसीएशन भी की है, मेरा एक्सपेंस है। डेप्रीसीएशन की है वीयर एंड टीयर वैल्यू ऑफ एन एसेट, कि एसेट नू यूज़ करके उसकी वैल्यू डिक्रीज होंदी रहिंदी है ओवर ईयर, ठीक है। तो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस नू हमेशा डेबिट साइड पावांगे। ट्रायल बैलेंस दे विच आ चीज़ ट्रायल बैलेंस दस रही है, तो आ जिहड़ी चीज़ है फाइनल अकाउंट्स दस रही है। तो इनू मैं तुहानूं क्या एक्सपेंस कित्थे जांदे P&L दे विच जांदे, तो P&L दे विच डेबिट साइड पा दांगे। रूल्स मैं इत्थे लिखे, एक बार याद कर देख लेना। उस तो बाद है लोन टेकन। हुण देखो मैं पैसा लिया, लोन लिया तो इन फ्यूचर मैनू उस चीज़ को वापस करना पेगा विद इंटरस्ट, तो मेरी की बन जाएगी लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी का की बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो इनू आप बैलेंस शीट दे विच लाइबिलिटी साइड शो करांगे क्योंकि मैं पैसा देना है। लोन गिवन, मैं किसी नू लोन दिता तो ना इत्थे ये भी लिखा आ सकता है एडवांस, ठीक है। लोन दिता एज एडवांस, मतलब एडवांस वर्ड लिखा आ जाए तो तुसी ये समझ ला लोन नू दिता है, ठीक है। हुण लोन नू दिता है, इन फ्यूचर मेरे को पैसा वापस आना है विद इंटरस्ट, तो मेरा की बन जाऊगा एसेट बन जाऊगा। तो एसेट का बैलेंस की होंदा है डेबिट होंदा है, तो इनू बैलेंस शीट दे विच एसेट साइड शो करोगे। उस तो बाद एडवांस टू सप्लायर, मैं सप्लायर नू पहले ही पैसा दे दिता, तो गुड्स मेरे को आने हैं, तो मेरे को गुड्स की है या सर्विसेज मेरे को आनी है, वो मेरे एसेट बन जाऊगी। तो डेबिट बैलेंस एसेट का बैलेंस शीट दे विच इनू एसेट साइड शो करांगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो एडवांस मिल गया मैनू किसी चीज़ का, पहले ही हजे मैं सर्विसेज देनी है, ठीक है, या मैं गुड्स देने हैं, तो ये की हो जाएगी मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। जिदा मैं तुहानू फीस वाला एग्जाम्पल दिता सी, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट दे विच लाइबिलिटी साइड। नैक्सट है ड्राइंग्स की होंदी है पर्सनल यूज़ वास्ते, जो चीज़ आप निकाली होंदी है। हुण जो चीज़ आप पर्सनल यूज़ वास्ते चाहे वो मैं कैश के रूप दे विच लवां चाहे मैं गुड्स के रूप दे विच लवां, ठीक है। तो वो की है पर्सनल अकाउंट है ना, नेचर के होता पर्सनल, तो ये है कि होएगी कैपिटल चो डिडक्ट होएगी। ये चीज़ याद रखना। बैलेंस शीट के विच लाइबिलिटी वाली साइड आप कैपिटल पाने, तो ट्रायल बैलेंस के विच इहदा बैलेंस की होएगा डेबिट। बैलेंस शीट के विच लाइबिलिटी वाली साइड आप पाने कैपिटल जिन्ना पाया ना वो ड्राइंग्स नू डिडक्ट करके नैट अमाउंट कैपिटल का शो किया जाता है, ठीक है, ड्राइंग्स नू माइनस करके। तो यह कित्थों डिडक्ट होएगी कैपिटल के विचों डिडक्ट होएगी। कैपिटल लैके आए, कैपिटल नू इंट्रोड्यूस किया तो मेरा क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि कैपिटल है ना, क्रेडिट बैलेंस है। मैं जनरल एंट्रीज के सारा डिटेल के कराया था, इनू तुसी लाइबिलिटी साइड शो करोगे बैलेंस शीट, ठीक है, P&L च नहीं जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होएगा, P&L दे विच क्रेडिट साइड जाएगा। P&L का अकाउंट मैं दस दिनी है, P&L ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट,
और P&L एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। P&L याद रखना, P&L की एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जिन्ने भी एक्सपेंसिस और लॉसेस है वो सारे आप डेबिट वाली साइड पावांगे, जिन्ने भी इनकम एंड गेन्स है वो सारे आप क्रेडिट वाली साइड पावांगे। तो कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट वाली साइड P&L ਦੇ ਵਿੱਚ, ट्रायल बैलेंस का भी क्रेडिट बैलेंस है, P&L ਦੇ ਵਿੱਚ भी क्रेडिट साइड जाएगा। रेंट पेड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, P&L ਦੇ ਵਿੱਚ भी डेबिट साइड जाएगा। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਇਨਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, P&L 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਥਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, एक ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਈਡ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮਤਲਬ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਯੂ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਇਟ ਇਨ ਵਨ ਪਲੇਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨੇਚਰ। ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਓਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਸੈਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਓਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਡਸ, ਚਾਹੇ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਟਿਪ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਸੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਨੀ, ਐਸੈਟਸ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਐਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਮਨੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਮ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।